ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम मोहर। आर्थिक पिछड़ापन रिजर्वेशन या आरक्षण का आधार हो सके, इसको कबूलियत मिल गई है। सुप्रीम फैसले पर कांग्रेस की सियासत। 30 साल तक SC ST OBC का रिजर्वेशन का जब मामला आया तब संविधान नजर नहीं आया, तब इंदिरा साहनी जजमेंट ही नजर आता रहा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सियासी संग्राम। तो आज का दिन बहुत बड़ा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। 5 में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन किया है, जबकि CJI और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ थे। यानी 3-2 से ये फैसला आया है, आपको बता दें। लेकिन बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि 5 जजों की बेंच में CJI से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यानी वो कहीं ना कहीं इस आरक्षण के जो दिया जा रहा आरक्षण, उसके कहीं ना कहीं वो खिलाफ नजर आए। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बड़ा फैसला, आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी है। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने ये प्रावधान किया था संविधान में भी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आपको बता दें, इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सियासी तकरार भी देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब बरकरार रहा, क्योंकि जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इस आरक्षण के खिलाफ, उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। जी मीडिया पर अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। समय के साथ नियम और कानून बदलने भी चाहिए। समाज में बहुत से लोग सोचते थे कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। समाज में बहुत से लोग सोचते थे कि वे मेरे पास सुविधा नहीं है। समाज के कई लोगों के मन में ये बात थी कि मैं भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हूँ। मोदी सरकार ने गैर आरक्षित जातियों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। मोदी सरकार के इस फैसले का समाज के लोगों ने स्वागत किया है। कुछ लोगों ने इस फैसले को चुनौती दी है, और अमित शाह कहते हैं कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चुकादो सुप्रीम कोर्टे आप्यो છે, અને ખાસ કરીને જે આર્થિક રીતે પછાત લોકો છે એના માટે અનામતની 10% અનામતની જોગવાઈ કરી હતી અને બહાલી આપવામાં આવી છે। આની અસર આપ શું જોઈ રહ્યા છો, ખાસ કરીને હિમાચલ પ્રદેશ અને ગુજરાતની ચૂંટણીઓ પર, અને લોકો એનું સ્વાગત પણ કર્યું છે? સ્વાભાવિક રૂપે સ્વાગત કરે, કારણ કે સમય જેમ બદલાય એમ નિયમો અને કાયદાઓ પણ બદલાવા જોઈએ। જી, ઓવર એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સમાજના અનેક લોકોના મનમાં એવું થતું હતું કે મારી જોડે પણ વ્યવસ્થાઓ નથી, જી, મારી જોડે પણ સગવડ નથી, જી, હું પણ આર્થિક રીતે આટલો પછાત છું, જી, તો મને કેમ પ્રેફરન્સ ના મળવો જોઈએ? ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે જે બિન અનામત જાતિઓ છે, જેમને અનામતનો કોઈ ફાયદો નથી મળતો, એ બધી જાતિઓ માટે 10% રિઝર્વેશન કર્યું। સમાજની અંદર એને બહોળો આવકાર મળ્યો। કેટલાક લોકોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં એને ચેલેન્જ કર્યું, પણ મને આનંદ છે સુપ્રીમ કોર્ટે આજે સુપ્રીમ કોર્ટની સંવિધાનિક બેન્ચે એને અપહોલ્ડ કર્યું છે અને કહ્યું છે કે આમાં કશું જ ગેરસંવિધાનિક નથી, સંપૂર્ણ સંવિધાનિક રૂપે આ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ
जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार है। हमने सदन में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख दिया था कि एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था। वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। बहरहाल अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो और ये देखिए, जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि आरक्षण की मांग की जा रही थी, सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मेरी बातों पर मुहर लगा दिया है, जिसके लिए सबों का धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर एक लाइन में अगर आप कहें तो जो फैसला आया है उसका पुरजोर तरीके से स्वागत कर रहे हैं जीतन राम मांझी।